हाय दोस्तों, वेलकम टू लकड़ा का फार्मा, जहाँ पे मिलेगी आपको फार्मेसी को सिक्योर खबर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको की आंसर दिखाने वाला हूँ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का, जो सेकेंड ईयर का डिप्लोमा इन फार्मेसी का एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था, जो कि अक्टूबर 2020 का जो सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है, उसका आज आप सभी लोगों को मैं की आंसर शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2020 का है। तो चलिए हम सेक्शन ए से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, सारा क्वेश्चन पेपर। उसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन द टर्म्स फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये डिफाइन, ये हाइपरटेंशन, एक्सप्लेन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विथ एग्जांपल्स। थर्ड क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटासिड्स विथ एग्जांपल्स। फोर्थ क्वेश्चन डिफाइन and name the drugs used for myasthenia gravis. Next question, mention the uses of each of the following: metronidazole, INH, ranitidine, digoxin. Sixth question is name the meaning of the following adverse effects along with the drug causing them: A, teratogenicity, B, gastric ulcer. Seventh question, write a note on clotrimazole. Eighth question, define hematonics, name the drugs used. Ninth question, classify anti-cancer drugs with examples. 10th question, explain the pharmacological actions of glucocorticoids. 11th question, what is glaucoma, mention its treatment profile. 12th question is what are laxative, classify them with examples. And the 13th question is गिव ए नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दोस्तों, ये रहे आपके सेक्शन ए के क्वेश्चंस। और इसी प्रकार यहाँ पे सेक्शन बी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटीबायोटिक्स, क्लासीफाई सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन्स विथ एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। दोस्तों, ये रहा सेक्शन बी का क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस अगर पढ़ना चाहो तो टाइम हो जाएगा। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसको देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या है। दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन के अंदर देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। आपको यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखना है सिर्फ। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन है, फार्माकोलॉजिकल इज अ साइंस दैट डील्स विद द ड्रग्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अगर आप इतना लिख दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स विच डील्स विद द अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ, जिसको हम बोलते हैं इन जनरल ADME। ठीक है, उसके बाद फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोडायनामिक्स विच डील्स विद द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद दोस्तों फोर्थ, तो इसका डेफिनेशन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, अल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये आप डेफिनेशन लिख दिए तो एक दो लाइन के डेफिनेशन है, सो यू विल गेट अ फुल मार्क्स। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइपरटेंशन, क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विथ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, हाइपरटेंशन इज ए डिसीज कैरेक्टराइज बाई अबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। तो इतना डेफिनेशन यहाँ पे काफ़ी है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, हाइपरटेंशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो पूछा गया वह आपको डेफिनेशन पूछा, आप डेफिनेशन लिखो तो काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन पूछा है, जो कि ओवरऑल 8 यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। तो सबसे पहले यहाँ पे ACE इनहिबिटर्स आएगा, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, और उसके अंदर अब बाद आएगा अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स एंड वैसोडायलेटर्स। अगेन वैसोडायलेटर्स के अंदर एंटीरियर एंड वेनुलर। तो दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन है तुम्हारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। इसमें तुम इतना क्लासिफिकेशन लिखे तो काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटासिड्स विथ एग्जांपल्स। अब यहाँ आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखे तो काफ़ी है। तो यहाँ सबसे पहले सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटी एंटासिड्स हैं। तो सिस्टमिक एंटासिड मतलब जो एंटासिड्स
जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं सिस्टमिक एंटासिड्स। ओनली वन एंटासिड विच इज़ सॉल्युबल एंड दैट इज़ यूज एज ए सिस्टमिक इज़ नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसके बाद यहाँ पे नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स हैं जो कि हम उसको ओरली इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट्स कुछ तो यहाँ पे है, ठीक है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स। तो उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के अंदर, डिफाइन एंड नेम ड्रग्स यूज फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस। यहाँ पे माइस्थीनिया ग्रेविस एक डिसीज़ है, उसका डेफिनेशन लिखना है और उसके कौन से ड्रग्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसका डेफिनेशन है। सो इट इज़ डिसीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस एंड रैपिड फैटिगेबिलिटी ऑफ स्केलेटल मसल, तो इसका डेफिनेशन है। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस आर नियोस्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन, एम्बिनियम, एफिड्रिन। तो ये रहे इसके ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। दोस्तों इतना लिखे तो आपको यहाँ पे काफ़ी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ पे ड्रग दिए हैं उसका आपको यूजर्स लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल, उसके बाद यहाँ पे INH, रैंटिडिन और डिगॉक्सिन। जो यहाँ पे ड्रग है उसके आपको यूजर्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट अलॉन्ग विद द ड्रग कॉजिंग दम। अब जो यहाँ पे वर्ड दिया है गैस्ट्रिक अल्सर और टेराटोजेनिसिटी, उसका आप यहाँ पे डेफिनेशन, उसका मीनिंग लिखना है और साथ साथ कुछ ऐसे एग्जांपल्स देना है जिसकी वजह से ये चीज़ काज हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये टेराटोजेनिसिटी है, ड्रग्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन आर लाइकली टू प्रोड्यूस फीटल अबनॉर्मलिटीज़, एग्जाम्पल इज थैलिडोमाइड। मतलब ये ड्रग ऐसा है जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को देने से उसके अंदर जो फीटस है उसके अंदर कुछ अबनॉर्मलिटीज़ हमको देखने को मिलती है, जिसको एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर आर पेनफुल सोर्स इन द स्टमक, लिविंग स्टमक अल्सर्स are type of peptic ulcer, they affect both stomach and small intestine, example aspirin। यहाँ पे एस्पिरिन एक ऐसा ड्रग है जो आपको गैस्ट्रिक अल्सर काज कर सकता है। तो यहाँ पे एक तो उसका डेफिनेशन लिखना है, साथ साथ आपको यहाँ पे उसका एक एग्जांपल देना है ड्रग। उसके बाद दोस्तों है क्लोट्रीमाजोल, जो क्लोट्रीमॉक्सोजोल के आपको आप यहाँ पे नोट लिखना है, जो कि आपको फार्माकेमिस्ट्री के अंदर भी अगर इसको देख लिया तो फार्माकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी के अंदर अक्सर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है, thiopramine and sulfamethoxazole is called as a clotrimazole. This combination has a synergistic bactericidal action, ठीक है। यहाँ पे उसका कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दिया है, ठीक है, और उसके यूजेस भी दिए हैं। दिस इज़ यूज फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। देन दोस्तों यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, डिफाइन हेमेटोनिक्स, नेम द ड्रग्स यूजर्स। यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है और इसके साथ साथ कौन से ड्रग्स यहाँ पे इस्तेमाल किया जाते हैं एज ए हेमेटोनिक्स आपको यहाँ पे लिखना है। सो हेमेटोनिक्स आर द एजेंट्स यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमियास। दिस इंक्लूड आयरन, विटामिन B एंड फोलिक एसिड। देखें दोस्तों ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ड्रग्स के जो कि इस्तेमाल होते हैं एज एन हेमेटोनिक्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लासीफाई एंटी कैंसर ड्रग्स विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे अल्कलेटिंग एजेंट नंबर 1 है, उसके अंदर आपको आएगा नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। उसके बाद एथिलीनामाइंस, अल्काइल सल्फोनेट्स, उसके एग्जांपल से। देन एंटी मेटाबोलाइट्स आएंगे, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट, उसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो आयोडीन, रेडियो फॉस्फोरस। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ मिसलेनियस ड्रग हैं, विंका अल्कलाइड्स, एंटीबायोटिक्स, अदर्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये रहा तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। यहाँ पे कुछ लोग फार्माकेमिस्ट्री का भी लिखते हैं लेकिन वहाँ पे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम है। वैल्यूएटर के ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ दे दिया तो दे दिया,
कुछ तो मिलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ज़ीरो मिलेगा आपको, यू विल गेट सम मार्क्स, एग्जाम्पल्स के ऊपर मार्क्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऊपर क्लासिफिकेशन रहेगा, जबकि फार्मा केमिस्ट्री के अंदर बेस्ड अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर वहाँ पे क्लासिफिकेशन रहेगा। तो आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिलते, थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद द 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब आपको यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, देन फैट मेटाबॉलिज्म। मतलब यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन से मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या क्या होता है आपको वो लिखना है। इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, मजल्स, हेमाटोलॉजिकल एक्शंस, जीआई ट्रैक, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, एंटी एलर्जिक इफेक्ट, सीएनएस एंड मिसलेनियस इफेक्ट। मतलब ओवरऑल यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कौन से सिस्टम्स के ऊपर, कौन से ऑर्गन के ऊपर, कौन से पार्ट के ऊपर क्या एक्शन दिखाता है, आपको यहाँ पे उसको लिखना रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्लोकोमा, मेंशन इट्स ट्रीटमेंट प्रोफाइल। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, ग्लोकोमा इज ए डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द इंट्राक्रेनियल टेंशन, सॉरी इंट्राऑप्टिक रहेगा शायद, इंट्राऑप्टिक, ओके, टेंशन। तो सबसे पहले उसके बाद यहाँ पे ड्रग है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, टिमोलॉल, बेटाक्सोलॉल। उसके बाद है मेटोटिक्स, पिलोकार्पिन, एफाइसोस्टिग्मिन, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, देन कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। दोस्तों ये रहे इसके कुछ ड्रग्स जो कि इस्तेमाल होते हैं ग्लूकोमा डिसीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर लैक्सेटिव्स, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डिफाइन या व्हाट आर लैक्सेटिव्स अगर कुछ डेफिनेशन पूछा, आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है और ना सिर्फ आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है। यहाँ पर डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन दोनों पूछा, इसलिए आप यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखना ज़रूरी है। तो लैक्सेटिव्स प्रमोट डेफिकेशन, दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पे लैक्सेटिव क्या करेगा, डेफिकेशन का काम करेगा और साथ साथ यहाँ पे ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन है, स्टिमुलेंट और इरिटेंट, एंथ्राक्विनोन, लाइक यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं, सन्ना है, कैस्करा है, सगवादा है, रेजिनस कंपाउंड्स, इरिटेंट ऑयल्स, मिसलेनियस, ऑस्मोटिक्स, लुब्रिकेंट, लिक्विड पैराफिन, डाइऑक्टल सोडियम सल्फोसक्सिनेट। यहाँ पे कुछ क्लासेस है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप इतना लिख दिए तो काफ़ी है। तो उसके बाद दोस्तों, राइट ए नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यहाँ पे ओरली इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ नोट लिखना है दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखना है। द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट कॉन्सेप्शन सिंस दे कंट्रोल फर्टिलिटी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंटेन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और बोथ, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है। एंडोमेट्रियल चेंजेस, ओवेरियन चेंजेस, दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे एक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ उसके एक्शंस भी हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके एडवर्स इफेक्ट भी लिखना है। एनोरेक्सिया, नौसिया, वॉमिटिंग, फ्लूइड, क्या है ठीक से दिख नहीं रहा, ठीक है, एंड कार्सिनोजेनिसिटी। दोस्तों यहाँ पे ये फ्लूइड, ये रिटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लिखे तो काफ़ी है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखना, उसके साथ साथ आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन थोड़ा बहुत लिखना है। तो उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटीबायोटिक्स, क्लासीफाई सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पे आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है एंटीबायोटिक्स का। अगर आप ये क्वेश्चन देखें, अगर आपको ये फुल क्वेश्चन कोई भी अटेंड करने को नहीं आता, यहाँ पे आप मार्क्स डिवीजन देख सकते हैं कि मार्क्स यहाँ पे ये कैसा डिवाइड हुआ है। तो ये क्वेश्चन को 2 + 4 + 8 है दोस्तों, पूरा नहीं आता इसमें। अगर आप कुछ भी आता है तो अटेंड करो, तो जैसा आपने अटेंड किया है उसको वो हिसाब से आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस
synthesized by various species of microorganisms and produce suppression of growth and destructions of other microorganisms। तो ये इसका डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सिंथेटिक्स पेंसिलिन्स लिखना है आपको यहाँ पे। तो एसिड रेसिस्टेंट, ये पेंसिलिनेस रेसिस्टेंस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन्स। तो ये रहा कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दोस्तों एक बात बोलूँ आपको, जहाँ जहाँ भी फार्माकोलॉजी पूछा ना, तो आपको वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट, ये ज़रूर आपको लिखना है। कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। और उसके यूजर्स। तो अगर आप इतना लिखते हैं ना तो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को छोड़ के दूसरा कुछ लिखते हैं, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहिए, जहाँ जहाँ भी राइट द फार्माकोलॉजिकल ऑफ एनी ड्रग पूछा तो उस ड्रग के ऊपर आपको मैकेनिज्म लिखना है, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स लिखना है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे उसका एडवर्स इफेक्ट लिखना है और उसका यूजर्स भी लिखना है। तब जाके वो फार्माकोलॉजी कंप्लीट होगी। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डिफाइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, क्लासीफाई देम विथ एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ मॉर्फिन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज एन ओल्ड टर्म फॉर ओपिएड एनाल्जेसिक्स विच हैज़ मॉर्फिन लाइक एक्शन, बिलीफ ऑफ पेन एंड डिप्रेशन ऑफ CNS। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, नेचुरल ओपियम ऑल्कलॉइड्स, फिनांथ्रिन डेरिवेटिव्स, कोडीन एंड मॉर्फिन। देन नेक्स्ट आके बेंजाइल आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स, ये पापावेरिन एंड नेस्केपेन। उसके बाद सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, हीरोइन डाइहाइड्रोमॉर्फिन, अपोमॉर्फिन ऑफ ओपियम। उसके बाद है सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स ऑफ ओपियम ऑल्कलॉइड्स, पैथिडीन, मेथाडोन, पेंटाजोकेन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स ऑफ ओपियम अल्कलॉइड्स। दोस्तों ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। उसके बाद आपको यहाँ पे फार्माकोलिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन लिखना है। मतलब ये कौन से पार्ट के ऊपर यहाँ पे कौन सा एक्शन दिखाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉर्फिन एनाल्जेसिक एक्शन दिखाता है। उसके बाद CNS के ऊपर क्या एक्शन दिखाता है, रेस्पिरेशन को यहाँ पे डिप्रेस करता है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करता है, एमिटिक को स्टिमुलेट करता है, यहाँ पे क्या करता है, एमिटिक को स्टॉप करता है, और एंटीटसिव इफेक्ट दिखाता है। ADH सेक्रीशन, मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन को यहाँ पे डिक्रीज द यूरिनरी आउटपुट। तो यहाँ पे ADH हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट होने की वजह से यूरिन का आउटपुट को यहाँ पे कम करता है। और GAT के ऊपर इसका अफेक्ट रहेगा, डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन एंड बाइलरी ट्रैक्ट, प्रोड्यूस स्पैज्म ऑफ स्पिंचर। उसके बाद CVS हाइपोटेंशन में भी प्रोड्यूस टू टॉक्सिक डोज में प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ये रहा फार्माकोलिकल एक्शंस ऑफ मॉर्फिन। तो यहाँ पे ये कौन से पार्ट के ऊपर, कौन से सिस्टम्स के ऊपर क्या एक्शन दिखाता है, आपको वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं लिखा है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, क्लासीफाई देम विथ एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल ऑफ मेटफॉर्मिन। यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, सल्फोनाइल यूरियास, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। उसके बाद बाइक्वानाइड्स हैं, इसके एग्जांपल्स लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फार्माकोलिकल एक्शंस लिखना है। दीज ड्रग्स लोअर ब्लड शुगर लेवल ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, they lower blood sugar level in some of the diabetic and in all non-diabetic individuals. They are effective only in presence of functional pancreas. They produce increase in the body weight like insulin, ठीक है। यहाँ पे इसका कुछ फार्माकोल एक्शंस है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पार्किंसोनिज्म, नेम द ड्रग्स यूज्ड
राइट द फार्माकोलिकल एक्शंस, एडवर्स इफेक्ट्स एंड डोसेस ऑफ लिवोडोपा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है पार्किंसोनिज्म इज एन एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, ट्रिमर एंड हाइपोकाइनेसिया, सलाइवेशन, चेंजेस इन मूड एंड डेमेंटिया। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, तो ध्यान से ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे मेंशन करना है। रिजिडिटी, ट्यूमर एंड हाइपोकाइनेसिया, सलाइवेशन, चेंजेस इन मूड एंड डेमेंटिया। तो यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन, डोपामिनर्जिक सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो यहाँ पे दो यहाँ पे अलग अलग उसके क्लासिफिकेशन से मेजरली। उसके बाद यहाँ पे उसका एक्शन लिखना है। लिवोडोपा इम्प्रूव्स ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पार्किंसोनिज्म। लिवोडोपा इज़ इनएफेक्टिव इन ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स लिखना है। ठीक है, किसका लिखना है? लिवोडोपा का लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स विथ एग्जांपल्स। राइट द फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोक्विन। उसके बाद राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ ग्रिजियोफुल्विन। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका लास्ट पेज। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो यहाँ पे मलेरिया के जो ड्रग्स हैं उसको आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है। सिंकोना अल्कलॉइड्स का एग्जांपल क्विनिन है, अमीनो क्या है भैया 4 अमीनो क्विनोलोन्स। ठीक है, हाँ, तो 8 अमीनो क्विनोलोन्स, हाँ ठीक है, 4 अमीनो क्विनोलोन्स, 8 अमीनो क्विनोलोन्स। उसके बाद एक्रेडिन्स, बाइगोनाइड्स। उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस। ठीक है, ये यहाँ पे ओवरऑल एक 7 क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, उसका यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन करना है। यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा मेरे को, पता नहीं आपको कैसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स लिखना है। ये क्लोरोक्विन इज़ ए वेल अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिवर, स्प्लीन, किडनी एंड लंग्स। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर एंड एलिमिनेटेड इन यूरिन। तो दोस्तों यही है फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब एडीएमई है, तो उसको इस ड्रग का आपको यहाँ पे एडीएमई लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फार्माकोडायनामिक्स लिखना है। सो इट इज़ ए सप्रेसिव इफेक्ट। इट एक्ट्स बाय inhibiting the incorporation of phosphate into RNA and DNA of Plasmodium। तो यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट, लोकल एनेस्थेटिक्स। तो एडवर्स इफेक्ट्स है यहाँ पे इंटॉलरेंस इन द फॉर्म ऑफ स्किन रैशंस, ब्लीचिंग ऑफ द स्कैल्प, हेयर, आई रैशेस एंड आई ब्राउन, visual disturbances like hair loss of accommodation, blurred vision, diplopia। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेज नहीं पलटाया। फार्माकोलॉजी ऑफ ग्रिजियोफुल्विन, एंटीफंगल एक्टिविटी। सो दिस इज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोर्स एंड microsporum and Trichosphyton। It is mainly fungistatic। It acts by, यहाँ पे कौन से मैकेनिज्म से एक्ट करता है, यहाँ पे 3 मैकेनिज्म है। तो दोस्तों ये रहा तुम्हारा फार्माकोलॉजिकल का की आंसर। तो यहाँ पे कुछ की आंसर ठीक नहीं है, ये यहाँ पे लिखे हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए कनाडा का फार्मा फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।